बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। 24 मार्च और इतवार का दिन है। मेरा चैनल गोल्ड और प्रॉपर्टी के मुतालिक है। गोल्ड, फिजिकल गोल्ड और ट्रेडिंग। देखें, हर आदमी पैसा जल्दी से जल्दी कमाना चाहता है, तो उसके पास दो तीन रास्ते जो हैं वो पाकिस्तान में नज़र आते हैं। एक गोल्ड में जो कि सबसे बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करना, और फिर दूसरा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। तो मेरा चैनल ये दोनों चीज़ें आपको देता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह रोज़ाना आपको इस पर दो जो है वो गोल्ड के मुतालिक और एक जो है वो प्रॉपर्टी के मुतालिक, प्रॉपर्टी के इश्यूज भी इसमें शामिल हैं, और नई नई घर आपको मैं दिखाता हूँ। आपको तजर्बा होता है अपने लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और इंशाल्लाह जो बेघर है उनको भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि उनको घर मिले। आज हम बात करेंगे गोल्ड की। और रशिया में एक दहशतगर्द हमला हुआ है। बहुत सारी बातें अब आज के दिन बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि कल मार्केट खुलेगी। लोग कहेंगे, कोई कहेगा बढ़ेगा, कोई कहेगा नहीं बढ़ेगा, कोई कुछ असरात की बात करेगा, कोई कुछ असरात की बात करेगा। और मोस्टली जो ज़्यादातर लोग हैं वो इसको बढ़ने की तरफ का इशारा देंगे कि गोल्ड में एक जंप आएगा, ऑयल में भी एक जंप आएगा। हम इस पर हम भी थोड़ी सी बात करना पसंद करेंगे। अपने अपने तजर्बे की बात है, अपने अपने अक्ल की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है। ये मैं नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ वही हरफ आखिर है और बाकी लोग गलत कहेंगे या गलत कह रहे हैं। मैंने तो किसी को अभी नहीं सुना, लेकिन यकीनन ऐसा होगा कि बहुत सारी बातें इसके मुतालिक होंगी। लोग कुछ मिसगाइड हो जाएंगे, कुछ सही सिमत की तरफ सोचेंगे। खैर, अभी जो गोल्ड का रेट है वो 2165 पे क्लोजिंग हुई है। मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो 2165 पे हुई है, यानी 2165 पे। और जो हमारे पास पीस की बाइंग है वो 2,25,000, फिर 2,25,500 में इसकी सेलिंग हो रही है। बाइंग 2,25,000 में, रवा 2,23,100 में जो है वो बाइंग, और 2,23,500 में सेलिंग हो रही है। अब रशिया की बात कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद आपको मैं कुछ फंडामेंटल्स भी बताऊंगा रेट्स बताने के बाद। फंडामेंटल्स जो इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आनी है, जिन्होंने मार्केट को शेक करना है। देखें, आपने अक्सर ये देखा होगा कि फ़र्ज़ करें एक आदमी कहता है कि गोल्ड कम होगा, और उसकी बात एक्चुअली अगर डीपली देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, तो वो सही होती है, लेकिन कोई ना कोई फंडामेंटल आकर उसका बेड़ा गर्क कर देता है। फंडामेंटल ऐसी न्यूज़ जो कि मार्केट में कोई ऐसा सिनेरियो पैदा कर दे कि जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का बहरान आ गया है, और उस वक्त लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड इज़ द बेस्ट मेटल टू हैव इट। ठीक है, कि वो आप रख लें तो आपकी वर्थ जो है, जो पैसे की वर्थ है, वो जो है उतनी रहती है, कायम रहती है। तो लिहाजा फिर जो उसके कंट्रेरी बात कर रहे होते हैं कि जी गोल्ड बढ़ेगा, तो वो उन्होंने तो वो फंडामेंटल्स में कोई किरदार उनका नहीं होता, बस उनका तुक्का लग जाता है। तो फिर वो बड़े अकड़ कर चलना शुरू हो जाते हैं, बड़े गरूर और बड़े मगरूराना अंदाज में। तो ये चीज़ें ठीक नहीं होती। एक लॉजिकली जो होता है वो आपको बता दिया जाता है, उसमें फंडामेंटल्स कितना एक डिफरेंस डाल देता है, इसका ताल्लुक वो उस वक्त के दौरान ही होता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि रशिया में जो दहशतगर्द हमला हुआ है, तकरीबन 100 से बहुत ऊपर लोग जो हैं वो मर गए हैं। दहशतगर्दों को भी मार दिया गया है और उनको फरार नहीं होने दिया गया। अब इसका क्या इम्पेक्ट आना है, तो मेरी निगाह में इसका इम्पेक्ट बहुत बड़ा आया तो 20% तक ही आएगा। 10 to 20%। 10 to 20% से क्या मुराद है ये भी देख लीजिएगा। ये ना हो कि आप 2165 का 20% निकाल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। 10 to 20% हमारी सोच के मुताबिक। मिसाल के तौर पे हम समझते हैं कि 2200 में जाना है, तो 40%, 40 का 4 लगा लीजिए यार, ठीक है। $4 तो शायद $4-5 का, $10 का फ़र्क
तो अगर हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करें, वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक ये इतना बड़ा वाक़या नहीं हुआ है कि आपकी पूरी मार्केट को शेक करके रख देगा। रशिया को वैसे ही लिफ्ट कोई नहीं कराता भाई अब, ठीक है। हाँ, इसका ऑयल के रिजर्व्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी ऑयल की जो सप्लाई है वो आपको पता ही है कि किस तरीके से होती है। खैर, तो इसका मार्केट पे इतना ख़ास असर नहीं पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं है। बाकी ये कल पता चलेगा, अगर गलत होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मार्केट तो आपके हाथ में होगी, आपको अकल खुद भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कई ऐसी खबरें आती हैं जिस पर मैं अपने ग्रुप के अंदर बच्चों को कहता हूँ यार इसको छोड़ें, और वो वाकई छोड़ना बेहतर ही होता है। कई खबरें ऐसी भी होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी डाल देती हैं। अगले हफ्ते के पहले लेवल्स देख लेते हैं। तो 2110 से 2220 ये आपका एक लेवल है, 2110 सपोर्ट है, 2220 रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर खैर मैं इतनी लंबी बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो एक अंदाजे से लगा दिया जाता है। पिछले हफ्ते इसने 2222 का हाईएस्ट मारा है, और जो कि अभी कुछ आने वाले महीनों में मुझे नहीं लगता कि दोबारा अचीव होगा 2-3 महीने में। फिर भी ये तो गोल्ड है, गोल्ड किसी को भी धोखा दे सकता है। वो 2165 पे ये मार्केट क्लोज हुई है। अब आने वाले हफ्ते में इस पे प्रेशर रहेगा, ये नीचे की तरफ जाने का ज़्यादा इम्कान है बनिस्बत ऊपर जाने से, ठीक है। तो लिहाजा हम इस 2110 को अगर हम ध्यान में रखें तो वो ज़्यादा बेहतर बात होगी। रोज़ाना के हिसाब से सिनेरियो तब्दील होता रहता है, बातचीत तब्दील होती रहती है, अल्फाज तब्दील होते रहते हैं, टारगेट तब्दील होते रहते हैं, डायरेक्शन भी तब्दील हो सकती है। डायरेक्शन तो दिन में 2 मरतबा भी तब्दील हो सकती है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि एक ही डायरेक्शन पे आप चलें। अभी आ गया जी मंडे को आपके क्या फंडामेंटल्स हैं जो कि आपके मार्केट को असर कर सकते हैं। न्यू होम सेल्स नंबर्स हैं। ट्यूसडे को यूएसए कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं, यूएसए ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं। फिर यूएसए सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, और यूएसए रिचमॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। यानी कि ट्यूसडे को आपके तकरीबन 4 डेटाज ऐसे हैं जो कि मार्केट को शेक करेंगे। डेटाज आने के टाइम ज़रा सा थोड़ा केयरफुल रहा करें, बड़ी समझ से किया करें। जो आपकी ट्रेड चल रही हो उसको सिक्योर करने की कोशिश भी कर लिया करें। थर्सडे ब्रिटेन जीडीपी नंबर्स, कनाडा के जीडीपी नंबर्स, यूएसए के जीडीपी नंबर्स, यूएसए शिकागो पीएमआई नंबर्स, यूएसए पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स, यूएसए रिवाइज्ड कंज्यूमर सेंटीमेंट्स और यूएसए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। ये आपके 7 डेटाज हैं जो कि थर्सडे को आने हैं। थर्सडे फ्राइडे अक्सर बहुत खौफनाक होता है ट्रेडर्स के लिए, बड़ा डर खौफ से वो कर रहे होते हैं। तो ये 7 डेटाज हैं जो कि उस दिन मार्केट पर असरअंदाज हो सकते हैं। आपके टेक्निकल एनालिसिस तो हम देंगे, लेकिन जब ये इनका वक्त होगा तो उस वक्त कुछ और बात हो सकती है। फ्राइडे यूएसए कोर पीसी प्राइस इंडेक्स और यूएसए पर्सनल इनकम है, यूएसए पर्सनल स्पेंडिंग है, और यूएसए फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है। ये पावल साहब हर हफ्ते कोई ना कोई फड्डा डाल के जाते हैं। बहरहाल ये आपके जो 4 डेटाज हैं वो फ्राइडे को हैं, और इन टाइमों में भी हम बड़े केयरफुल होंगे। अब बात करते हैं सिल्वर की। तो 24.66 पे ये बंद हुआ है। 2500 रुपये में इसकी बाइंग और 2540 रुपये में इसकी सेलिंग हो रही है। इसमें भी हम वही रुझान रखेंगे कि हमने इसमें भी अगले हफ्ते सेलिंग में जाना है। ऑयल 80.85 पे है, और इसमें भी हम यही चाहेंगे कि इसको नीचे की तरफ देखें, और 78.50 और 75.50 इसका नीचे का टारगेट है, और 73.50 इसका ऊपर का टारगेट है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो फिर आपने ज़रूर इसको लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को,
آگے اس کو شیئر بھی کر دیا کریں. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم بات ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے بڑا سہارا ملتا ہے. یقین کیجئے بعض اوقات ویڈیو بنانے کو دل نہیں کرتا، لیکن صرف یہ سوچ کے کہ یار ابھی ہم نے ایک کام شروع کر دیا ہے تو پھر لوگوں کی بھلا کے لیے، فلاح کے لیے یہ بنانی چاہیے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.